में है। रजवन डहीनवाल जी, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि एफर्ट हैं उस लेवल पर, और अगर हैं तो फिर अभी भी किसान क्यों जला रहे हैं? ये आयुष जी, अभी जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास धरातल पर तो नजर नहीं आए ना। कारण उसका मैं बताता हूँ। अगर प्रयास किए तो क्या सारा जो पोल्यूशन हो रहा है इस मौसम में, हर बार ये समस्या आती है, पराली की जो समस्या को एक मामला बना लिया जाता है। लेकिन मैं भी एक पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही था कि आईआईटी खड़गपुर में एक शोध किया गया था। उसमें इसी चीज के बारे में बात हो रही थी कि जो 25% जो पोल्यूशन है उसमें पराली का है, और बाकी जो 75% जो पोल्यूशन है वो अन्य चीजों से होती है। लेकिन इसको एक टूल देने का काम खाली पराली को ही किया जाता है, वो गलत है। और अगर सरकार जब इतनी सचेत है, इस मामले को लेकर इतनी गंभीर है, तो सबसे पहले जो जागरूकता अभियान के बारे में अगर ये बहुत बात कर रहे थे, अगर जागरूक इन्होंने किसानों को किया है और अगर किसानों की समस्या को समझा था तो आज ये मामला होता ही नहीं है। दूसरी, अगर किसान कहीं छोटी मोटी गलती भी कर देता है तो उन पर मुकदमा बनाना ठीक नहीं है। अगर 25% किसी भी व्यक्ति का है, वो गलती करता है, उनके ऊपर तो मुकदमे थोप दिए जाते हैं। लेकिन अगर 75% पोल्यूशन अगर किसी और से हो रहा है तो एक बार ये भी तो बताए ना कि उनके ऊपर कितने मुकदमे किए गए हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया है, 2022 तक करते थे, अब वो उसको एक्सटेंड कर दिया। जबकि इनके नहीं, लेकिन डहीनवाल जी, अगर आप पिछले सालों से तुलना करेंगे तो ये मामले तो 4 गुना कम हुए हैं। तो ये तो कम से कम कहिए कि वो एफर्ट्स जो कर रही है गवर्नमेंट या सरकार ने जो एफर्ट किए, नहीं तो 4 गुना मामले कम कैसे हुए पराली जलाने के? आयुष जी, जिस सरकार में कृषि विकास अधिकारी जो किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं वही ना हो, अगर नंबरदारों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या नंबरदारी अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? नंबरदारों को इस चीज के मामले में कोई नहीं, जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है अगर वही नहीं है और उसकी जिम्मेदारी अगर किसी और व्यक्ति को दी जाएगी तो वो आपको पता ही लग जाएगा कि केवल खाना पूर्ति करते हैं। आज भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं भी देख रहा था कि लगभग 1100 में से 360 एडीओ जो कृषि विकास अधिकारी है वो भरे हैं, बाकी सारे पद खाली है इनके। तो वो किसानों का विकास कैसे होगा? किसानों को जागरूक करने का काम कौन करेगा? सरकार केवल खाना पूर्ति करती है। मैं ये मानता हूं कि ये समस्या गंभीर है, इसको गंभीरता से भी लेना होगा। इससे अकेले मुझे या नहीं किसी को भी नुकसान नहीं, सभी को नुकसान हो रहा है। और लेकिन इसका नाम केवल और केवल किसानों का बदनाम किया जाता है, वो पूर्णतः गलत है। हाँ, एक चीज जरूर है, आज जो लोग दिल्ली में बैठकर एक राजनीति करते थे कि जो हरियाणा का पराली आती है या पंजाब से पराली आती है, आज ये उन लोगों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आज इस बार वो क्या बोलेंगे। इस बार ये जो पराली की धुआं जो दिल्ली को प्रदूषित करने की बात कह रहे थे, इस बार उनके पास क्या जवाब होगा? हाँ, उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। और अगर यहाँ की पराली से उनका प्रदूषण होता है या उनकी समस्या आती है तो उनका समाधान भी उन्हीं को सोचना चाहिए ना। लेकिन उनके लिए आज इस बार वो मुझे नहीं लगता इस बार वो कुछ बोलेंगे। हाँ, सरकार की मैं कभी जरूर मानता हूँ इस चीज में, सरकार अगर इस मामले को गंभीरता से लेगी ये मामला रुक भी जाएगा। और किसानों की जो मजबूरी में जो इनको पराली को जलाना पड़ता है, सरकार इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, इस प्रकार की स्कीम लेके आए ना कि वो बेचारे किसान हैं, उनकी पराली को वहीं की वहीं पे जो अगर वो नष्ट भी करना पड़ता है तो उनको खुद उसका भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर उर्वरक शक्ति कम होती है उनकी। तो किसान को इस तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो पराली को ना जलाए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनको समझाने का प्रयास किया जाए। इससे पहले अपनी कोई भी सरकार है वो काम करती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि धरातल पर कोई काम हो रहा है। प्रवक्ता ठीक है, डहीनवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको धरातल पर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आप डाटा लेके बैठेंगे, पिछले साल से तुलना करेंगे तो कम तो है, तो इसलिए ये तो नहीं कर सकते धरातल पर नहीं है, लेकिन हाँ, प्रयास की गुंजाइश अभी भी है।